हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो से जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब साझेदारी संगठन। ये चैप्टर हम रियलिटी में स्टडी क्यों कर रहे हैं, हम रियलिटी में पार्टनरशिप की शुरुआत क्यों करते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। देखिए, पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब बिजनेस करने वाला, पैसा लगाने वाला एक ही पर्सन है। मतलब जिसने पैसा लगाया बिजनेस में वो एक ही पर्सन है, इसलिए हम उसको बोल रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप। जैसे आपने देखा है ना, सोलो डांस होता है, एक अकेला पर्सन डांस कर रहा है, वैसे ही मान लो एक अकेला पर्सन जब बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। अब जब अकेला पर्सन बिजनेस करता है तो कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे कैपिटल लिमिटेड है, मतलब पैसा अकेला पर्सन ही लगा रहा है। अनस्टेबल एग्जिस्टेंस, अब इंसान अकेला है, अगर वो मर गया, बीमार पड़ गया, तो हो सकता है कि बिजनेस बंद करना पड़ जाए। और उसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है, मतलब अगर बिजनेस को लॉसेस ज़्यादा हो गए तो उसके घर की प्रॉपर्टीज भी सेल हो सकती हैं। चौथी बात, अनबैलेंस्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जितने भी काम होते हैं अकेले को करने पड़ते हैं, मार्केटिंग करनी है, फाइनेंस के काम है, अकाउंटिंग का काम है ना, एडवर्टाइजमेंट का काम है, सारे काम अकेले को करने पड़ रहे हैं। अब जब अकेला पर्सन है, इतनी सारी प्रॉब्लम आ ही रही हैं, तो उन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम किस में आ गए, पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में कम से कम दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। तो पार्टनरशिप के अंदर कम से कम दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, और क्या है, कब है, कैसे है, ये देखेंगे। तो फिलहाल जो हमारा ये चैप्टर है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हमको सबसे पहले स्टडी करना होगा कि पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या फीचर्स हैं। फीचर्स भी दो टाइप के हमको स्टडी करने हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि पार्टनरशिप की कौन सी टाइप है। टाइप्स के साथ साथ हम पार्टनरशिप की इवैल्यूएशन करेंगे। इवैल्यूएशन के अंदर हम पार्टनरशिप की मेरिट्स और डीमेरिट्स स्टडी करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स की क्या टाइप्स हैं। अगर हम माइनर को पार्टनर बनाए तो वो क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, और अगर पार्टनरशिप फर्म का अगर रजिस्ट्रेशन कराएं तो वो कैसे होगा, क्या फ़ायदे हैं उसके, गवर्नमेंट से हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये हम लास्ट में देखने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पार्टनरशिप का क्या मीनिंग है। तो कहता है कि इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन विलिंगली ज्वाइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। मतलब इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, और जिनका उद्देश्य है कुछ कानूनी रूप से सही होना चाहिए। मतलब हमको कोई इलीगल बिजनेस नहीं करना, पता चले कि हम कोई चरस, भांग या कोई ऐसा कुछ नशीला पदार्थ बेच रहे हैं, तो इन उल्टे उल्टे कामों को करने के लिए अपना पार्टनरशिप नहीं होना चाहिए। और पार्टनरशिप करने का उद्देश्य, टारगेट क्या होना चाहिए, कुछ कानूनी होना चाहिए, कुछ कानून की नज़र में हमारा जो टारगेट है सही होना चाहिए। मतलब पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोग अपनी मर्जी से एक ऐसे बिजनेस को करने के लिए आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और एक ऐसा बिजनेस है जिसका उद्देश्य सही होगा, हम लीगल काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर एक डेफिनेशन भी दी हुई है, और इस डेफिनेशन में से आप देखना काफ़ी सारे फीचर्स भी निकल कर आते हैं। कहता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है। एक रिलेशन है किसका, कुछ लोगों के बीच का, पर्सन्स के बीच में जो एग्री हुए हैं, मतलब उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किस चीज़ को लेकर, वो प्रॉफिट को डिवाइड करने वाले हैं। उन सब के बीच में कोई ना कोई बिजनेस होगा, बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, कानूनी रूप से सही होना चाहिए। ये बिजनेस या तो सभी की ओर से लाया जा सकता है, या चाहे तो कोई पार्टनर एक भी सबकी ओर से चला सकता है। लेट्स सपोज करो कि चार पार्टनर है, तो बिजनेस एक अकेला भी चला सकता है, दो मिलकर भी चला सकते हैं, तीन भी चला सकते हैं, उन चारों के थ्रू भी बिजनेस चलाया जा सकता है। अब मान लो मैं कह दूं कि ए पार्टनर बिजनेस चला रहा है और बाकियों को बोल दिया तुम आराम करो, तुम सबकी तरफ से मैं बिजनेस चला दूंगा, तब भी हम उसको पार्टनरशिप कह सकते हैं। मतलब पार्टनरशिप रियलिटी में क्या है, पार्टनर्स के बीच में एक ऐसा रिलेशन है जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, प्रॉफिट्स को डिवाइड करने के लिए वो एक बिजनेस चलाना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य आप कानूनी रूप से सही होना चाहिए। वो बिजनेस एक अकेला पार्टनर सबकी ओर से भी चला सकता है, दो पार्टनर सबकी ओर से भी चला सकते हैं, या सभी पार्टनर्स मिलकर भी उस बिजनेस को चला सकते हैं। तो पार्टनरशिप की डेफिनेशंस के बेस पर हम देखते हैं कि पार्टनरशिप की क्या फीचर्स हैं। फीचर्स हमारे पास दो स्टडी करने को मिलने वाले हैं। स्टैच्यूटरी फीचर्स, मतलब जो कानून के अकॉर्डिंग जरूरी है। फिर दूसरे फीचर जर्नल फीचर, मतलब सामान्य फीचर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कानून के हिसाब से हमारे पास स्टैच्यूटरी फीचर्स कौन से हैं।
सबसे पहले बात आती है कि मोर देन 1 पर्सन। हमको पार्टनरशिप में कहा गया है कि पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए, मतलब कम से कम 2 पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम लिमिट पार्टनरशिप के अंदर कितनी है? 50 की है। यस, तो कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, ये बात लिखी गई है पार्टनरशिप एक्ट में। पार्टनरशिप में मैक्सिमम 50 लोग होने चाहिए, ये बात लिखी गई है कंपनीज एक्ट में। ये छोटा सा क्वेश्चन कभी कभी आता है, आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, ये पार्टनरशिप एक्ट की बात है। पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 50 होने चाहिए, ये बात कहाँ लिखी गई है? ये कंपनीज एक्ट में लिखी गई है। बात आती है सेकंड, मैंने आपको क्या कहा था, उन सब के बीच में कोई बिजनेस होना चाहिए। तो बिजनेस करना उद्देश्य होना चाहिए और उस बिजनेस में प्रॉफिट भी होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैंने समाज की सेवा करने के लिए 4 लोगों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो हम क्या उसको बिजनेस कह सकते हैं? नहीं। तो जब आप समाज की सेवा करने के लिए 4 लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो उसको बिजनेस नहीं कह सकते। तो बिजनेस ऐसा जिसमें प्रॉफिट हो और रेगुलर एक्टिविटीज हो सेम नेचर की, ठीक है। तो कोई बिजनेस हमारा होना चाहिए जो कानूनी रूप से सही भी हो। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। मैंने आपको कहा था कि पार्टनर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो आपस में मिलकर एग्री करते हैं कि हाँ हम सब मिलकर इस बिजनेस को चलाएंगे। चौथी बात क्या है? प्रॉफिट मोटिव। सभी का टारगेट, बिजनेस में जो पार्टनरशिप का टारगेट है वो प्रॉफिट होना चाहिए और हमको सभी पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा भी देना है। तो ये नेसेसरी है। मान लो 4 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर में से प्रॉफिट सबको मिलना चाहिए। अब मान लीजिए 4 पार्टनर हैं ABCD, अब D को प्रॉफिट हमने नहीं दिया तो इसको हम पार्टनर नहीं कह सकते। मतलब पार्टनरशिप के अंदर ये नेसेसरी है कि सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिले, पर ये बात जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर लॉस में भी हिस्सा लें। यस, ये बात मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना कि सभी पार्टनर्स को प्रॉफिट में हिस्सा मिलना बहुत जरूरी होता है, तभी हम उसको पार्टनर कह सकते हैं। बट ये बात जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स को लॉस में भी हिस्सा मिले। तो ये स्टैच्यूटरी फीचर्स। अब आती है जनरल फीचर्स। जनरल फीचर के अंदर पहला फीचर क्या है? अनलिमिटेड लायबिलिटी। पार्टनरशिप में जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर उनके बिजनेस में लॉस हो जाए तो पार्टनर्स की घर की जो प्रॉपर्टीज है वो भी अगर बेचनी पड़े तो हम बेच सकते हैं। दूसरी बात, नो सेपरेट इंडिविजुअली। यहाँ पर फर्म्स और पार्टनर्स दोनों को एक ही माना जाता है। जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो फर्म की लायबिलिटी, जो फर्म की लायबिलिटी वो पार्टनर्स की लायबिलिटी, हम ऐसा कंसीडर करके चलते हैं। अब फर्म के अंदर मान लो 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया तो ये नुकसान कौन पे करेगा? पार्टनर्स पे करेंगे। अब पार्टनर्स ने कोई गड़बड़ी की, कोई गलती की, अब कानून अगर उसको सजा देना चाहे तो पार्टनर्स को जेल भी अगर जाना पड़े तो जेल में जाना पड़ सकता है। तो मतलब इस नियम के हिसाब से, इस फीचर के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिफरेंस हम नहीं कंसीडर करते, हम दोनों में डिफरेंस नहीं मानते। अटमोस्ट गुड फेथ। सभी पार्टनर्स के बीच में एक विश्वास होना चाहिए। अब जो भी पार्टनर कोई डील करे बाकी पार्टनर्स को पता होना चाहिए, पार्टनरशिप के अंदर कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सभी पार्टनर्स को एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ, विश्वास के साथ रहना चाहिए, ट्रस्ट रखना चाहिए। और दूसरों के साथ, बाहर के किसी पर्सन के साथ हमने कोई डीलिंग की है, कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी बाहर के पर्सन के साथ, तो बाकी पार्टनर्स को इस बात के बारे में पता होना चाहिए। मतलब पार्टनरशिप के अंदर क्या है, पार्टनर्स के बीच में एक विश्वास होना बहुत जरूरी है। चौथी बात, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लीजिए पहले से ही 4 पार्टनर बिजनेस में काम कर रहे हैं, अब एक नया पार्टनर बिजनेस में आना चाहता है, इस पार्टनर का नाम है ई। अब इन चारों पार्टनर में से 3 पार्टनर तो एग्री हैं, ए कहता है ई को पार्टनर बना लो, बी भी यही कह रहा है, सी भी यही कह रहा है, बट डी का मना है, डी कहता है कि ई को पार्टनर नहीं बनाना, तो डेफिनेटली हम ई को पार्टनर नहीं बना सकते। मतलब पार्टनरशिप में अगर हम किसी नए पर्सन को पार्टनर बनाना चाहते हैं तो सारे पार्टनर्स की यस होनी चाहिए। अगर उसमें से किसी भी एक पर्सन के द्वारा मना किया जाता है तो हम किसी भी नए पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते। तो ये हमने क्या स्टडी किया, पार्टनरशिप के कुछ जर्नल फीचर्स और स्टैच्यूटरी फीचर्स। अब हम देखते हैं कि पार्टनरशिप की इवैल्यूएशन कर लेते हैं, पार्टनरशिप का मूल्यांकन कर लेते हैं। फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। पहली बात, पार्टनरशिप के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होता। तो जैसे ही आपको लगता है कि आपस में एग्रीमेंट हो गया, बातें मान गए एक दूसरे पार्टनर के द्वारा, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर दो। तो पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं होता। दूसरी बात,
बैलेंस्ड डिसीजन होते हैं। सभी पार्टनर्स आपस में बार बार मीटिंग करते रहते हैं, डिसाइड करते रहते हैं, तो कभी कभी डिसीजन बैलेंस ही होते हैं, सभी एक दूसरे से मिलकर हम काम कर ही लेते हैं। तीसरी बात क्या है, मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब देखो 4 पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं, उसके बजाय एक पर्सन काम करता तो एक पर्सन के द्वारा जो कैपिटल लगाई जाती है वो कम होती, पर चारों पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं तो कैपिटल ज़्यादा आने वाली है। अकेला व्यक्ति बिजनेस करता तो कैपिटल 1 लाख रुपए की आती, 4 लोग काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि कैपिटल 10 लाख रुपए भी इकट्ठी हो जाए। डिवीजन ऑफ रिस्क, अगर अकेला व्यक्ति काम करता तो रिस्क अकेले का होता, बट पार्टनरशिप के अंदर मान लो 5 लोग हैं, रिस्क तो डिवाइड हो गया, तो रिस्क डिवाइड हो जाता है, लॉस डिवाइड हो जाते हैं। सीक्रेसी, पार्टनरशिप के अंदर बात ये भी होती है कि बातें सीक्रेट रहती हैं पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स के बीच में सीक्रेट रहती है। पार्टनरशिप के अंदर हम क्या करते हैं, पब्लिक के सामने अकाउंट्स को पब्लिश नहीं करते। कंपनी में तो क्या होता है, कंपनी में आपको अपने अकाउंट्स पूरी पब्लिक के सामने अखबार में, मैगजीन्स में पब्लिश कराने पड़ते हैं, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, आपको अकाउंट्स अपने पब्लिश कराने की नीड नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं कि पार्टनरशिप के अंदर हमारी जो बातें रहती हैं क्या रहती हैं, ये सीक्रेट बनी रहती हैं। क्या बनी रहती हैं, सीक्रेट, क्योंकि आम पब्लिक को हमारे बिजनेस के अंदर क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, क्या हम अकाउंट्स के अंदर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, उनको इस बारे में नहीं पता होता। अब हम डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप की क्या लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब जब लॉस ज़्यादा हो जाते हैं तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल करनी पड़ती हैं, तो ये पार्टनरशिप की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। जबकि कंपनी में तो ऐसा नहीं होता, कंपनी में जो भी मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। बट पार्टनरशिप के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज भी सेल हो जाती हैं। सेकंड, लिमिटेड रिसोर्सेज। अब पार्टनरशिप के अंदर कितने लोग काम करते हैं, मैक्सिमम 50 लोग ही तो पार्टनर हो सकते हैं। अब 50 लोग ही मैक्सिमम पार्टनर हैं तो कैपिटल भी उसी अकॉर्डिंग आएगी, रिसोर्सेज भी उसी अकॉर्डिंग आएंगे। तो अगर मान लीजिए कि हमें ज़्यादा पैसे की नीड है, ज़्यादा कैपिटल की नीड है, तो हमको कंपनी की ओर जाना पड़ेगा। मतलब पार्टनरशिप में भी कुछ लिमिटेशंस हैं, रिसोर्सेज को लेकर, पैसे को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर। तो ये रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड ही होते हैं, पैसा हमारे पास लिमिटेड ही होता है, क्योंकि 4, 5, 10 लोग ही मिलकर पैसा लगाते हैं, ज़्यादा लोग पैसा नहीं लगाते हैं। फिर लैक ऑफ हार्मोनी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई पार्टनर्स की आपस में बन नहीं रही है ना, उनकी आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, मीटिंग होती है, पार्टनर्स ज़्यादा हैं, जितने लोग ज़्यादा होंगे तो क्या उतनी थिंकिंग्स में डिफरेंस, उतना विचारों में फ़र्क, जितना विचारों में फ़र्क उतनी ही लड़ाई झगड़े हुए, आपस में बनेगी नहीं तो पार्टनरशिप बंद करनी पड़ जाती है। तो कभी कभी तो ऐसा हो गया कि सडनली झगड़ा हो गया और हमको पार्टनरशिप बंद भी करनी पड़ गई, वो इसलिए क्योंकि उन सब के अंदर सद्भावना नहीं है, उनके विचार आपस में मिलते नहीं हैं। फिर चौथी बात, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये बात तो आपको बता भी रहा था कि मान लीजिए कि पार्टनर अपने पास 2 हैं, 2 ही पार्टनर हैं, दोनों में से एक पार्टनर की मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, या लगा लो कि वो पागल हो गया या वो दिवालिया हो गया, तो क्या हो गई, पार्टनरशिप तो ब्रेक ही हो गई। तो पार्टनरशिप कभी भी कंटिन्यू होने से रह जाती है, कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है। पांचवी बात, लैक ऑफ पब्लिक फेथ। ये बात मैंने आपको पीछे वाले टॉपिक में बताया था, क्योंकि हम अकाउंट्स आम पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट नहीं करते, आम पब्लिक को हमारे बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए आम पब्लिक हमारे ऊपर ज़्यादा फेथ नहीं करती, विश्वास हमारे ऊपर नहीं करती। तो हमने अभी पार्टनरशिप के क्या लिमिटेशंस भी स्टडी कर लिए। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर हमको 3 टाइप के टॉपिक स्टडी करने को मिलेंगे। पहला है हमारे पास जनरल पार्टनरशिप, स्पेशल पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल, एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल पार्टनरशिप एंड द इलीगल पार्टनरशिप। अब इन टॉपिक्स को, इन तीनों के तीनों टॉपिक को हम 3 स्लाइड्स में देख लेते हैं। पहला है हमारे पास जर्नल पार्टनरशिप। जर्नल पार्टनरशिप का क्या मतलब है, इस पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, जो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर किसी टाइम पर ऐसा हुआ कि बिजनेस के अंदर लॉस हो गया तो पार्टनर्स की घर की प्रॉपर्टीज भी अगर बेचनी पड़ गई तो बेच दी जाती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। तो जर्नल पार्टनरशिप मतलब ऐसी पार्टनरशिप जिसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। फिर लिमिटेड पार्टनरशिप कौन सी है, अब कहता है कि लिमिटेड पार्टनरशिप में 2 टाइप के पार्टनर होते हैं।
पहला कौन सा, जर्नल पार्टनर। जर्नल पार्टनर मतलब जिसके अंदर जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। फिर एक स्पेशल पार्टनर, खास स्पेशल वाला पार्टनर, तो इस पार्टनर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी। मतलब लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर दो टाइप के पार्टनर होने चाहिए। पहले जर्नल पार्टनर जिसकी लायबिलिटी होगी अनलिमिटेड, फिर एक स्पेशल पार्टनर जिसकी लायबिलिटी होगी लिमिटेड। तो बट अपने को ध्यान रखना है, ये जो अपनी लिमिटेड पार्टनरशिप है ना, लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर कम से कम एक जर्नल पार्टनर का होना बहुत जरूरी है। जर्नल पार्टनर बोले तो जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, दो पार्टनरशिप, जर्नल पार्टनरशिप और लिमिटेड पार्टनरशिप। अब हम देखते हैं कि हमारी पार्टनरशिप एट विल क्या होती है और एक पार्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। हमने पार्टनरशिप बनाई और हमको पता भी नहीं है कितने सालों तक चलने वाली है, 15 साल, 20 साल, 50 साल। तो ऐसा ये हम बोलते हैं कि अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक चलने वाली है, हमको पता ही नहीं है 20 साल चलेगी, 50 साल चलेगी। बस हमने बैठे बैठे बातचीत की, दूसरा पर्सन भी रेडी हो गया, हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कितना टाइम तक चलेगा हमने फिक्स ही नहीं किया पहले, तो इसलिए बोलेंगे पार्टनरशिप एट विल, इच्छा के ऊपर था, शुरू कर दी। फिर एक है पार्टिकुलर पार्टनरशिप, हमने पहले से डिसाइड कर रखा है भाई पार्टनरशिप हम 5 साल के लिए करेंगे, या हमने डिसाइड कर लिया कि ये काम है, ये काम पूरा हो गया तो हमने सोचा कि पार्टनरशिप बंद कर देंगे, तो इसको बोलेंगे पार्टिकुलर पार्टनरशिप। मतलब जब हमने डिसाइड नहीं किया कि पार्टनरशिप कितना टाइम के लिए करनी है तो वो पार्टनरशिप एट विल होगी। जब हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि इस काम तक या इतने टाइम पीरियड तक हमने पार्टनरशिप चलानी है तो उसको बोलेंगे पार्टिकुलर पार्टनरशिप। फिर है लीगल पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप। हालांकि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप फर्म का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी नहीं होता, बट फिर भी अगर आप पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको अच्छा फील होने वाला है और गवर्नमेंट आपको प्रिविलेजेस भी देती है, फ़ायदे भी दे देती है। तो ये कह रहा है कि हालांकि आपको पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी नहीं होता, फिर भी हमको पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। तो जब आप पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हो तो उसको हम बोलते हैं लीगल पार्टनरशिप, अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे, इलीगल पार्टनरशिप। इलीगल पार्टनरशिप किस केस में हो जाती है पहले ये समझ लेना बहुत जरूरी है। अगर हम पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो लीगल है, बट अगर कुछ रूल्स ऐसे हैं अगर हम उनको तोड़ दें तो हम बोल देंगे इलीगल पार्टनरशिप। तो इलीगल पार्टनरशिप किस केस में कह सकते हैं, ये बात समझनी बहुत जरूरी है। अगर बिजनेस का पर्पस हमारा क्या हो जाता है, इलीगल हो जाता है, और अगर हम पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में चले जाते हैं। अगर हमारी पार्टनरशिप के अंदर आपको पता है कि मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2, तो पार्टनर अगर 2 से कम हो गए और मैक्सिमम लिमिट कितनी थी 50, पार्टनर अगर 50 से ज़्यादा हो गए तो भी हमने क्या किया है, एक रूल को ब्रेक किया है। तो इस केस में भी पार्टनरशिप हमारी क्या हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। या हमारे पार्टनरशिप के अंदर कोई एक ऐसा पार्टनर है जो हमारा शत्रु देश का निवासी है। मान लीजिए कोई कंट्री है, वो कंट्री हमारी एनिमी है, शत्रु है, और हमने उस कंट्री के नागरिक को हमने पार्टनर बना लिया, तो भी हम इस पार्टनरशिप को क्या मानने वाले हैं, इलीगल मानने वाले हैं। तो मतलब आप अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग काम करते हो तो आप लीगल पार्टनरशिप चला रहे हो। बट 3-4 बातें ऐसी हैं, 3-4 रूल्स ऐसे हैं, अगर आप उनको ब्रेक कर देते हो तो इन ब्रेक करने के चक्कर के अंदर हम उसको कह सकते हैं कि पार्टनरशिप आप कौन सी चला रहे हो, इलीगल वाली। तो डेफिनेटली हमने इस वीडियो में, इस टॉपिक में अब तक क्या क्या देख लिया है, पार्टनरशिप का मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स हमने स्टैच्यूटरी और हमने जनरल फीचर्स देखे, फिर हमने पार्टनरशिप की मेरिट्स और लिमिटेशंस देखी, फिर हमने देखा कि पार्टनरशिप की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो बाकी का जो भी टॉपिक हमारा रह गया है हम डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में ही कवर करने वाले हैं। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।